नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बिजनेस एथिक्स की। देखिए, ये सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो तय कर सकती है कि आज के जमाने की कोई कंपनी कामयाब होगी या फिर फेल हो जाएगी। तो चलिए, ग्लोबल बिजनेस की इस थोड़ी उलझी हुई दुनिया में चलते हैं और उन अनकहे नियमों को समझते हैं जो इसे चलाते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। हम सबसे पहले ग्लोबल ग्रे एरिया को समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। फिर हम 3 ऐसी मुश्किल चॉइसेस देखेंगे जो असल दुनिया में सामने आती हैं। और आखिर में हम उस सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे जो आज की टॉप कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। कभी सोचा है कि जब कोई कंपनी अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैलाती है तो असल में होता क्या है? वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखती है जहां सही और गलत की परिभाषा हर देश में, हर कल्चर में थोड़ी बहुत अलग होती है। और बस यहीं पर सही और गलत के बीच की जो लाइन है वो धुंधली होने लगती है, जो मैनेजरों के लिए एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन बना देती है। और इस पूरे कन्फ्यूजन के सेंटर में है एक चीज जिसे कहते हैं एथिकल डिलेमा या नैतिक दुविधा। अब ये अच्छे और बुरे के बीच का कोई सीधा साधा चुनाव नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि आपको एक दोस्त के प्रति वफादार रहने और सच बोलने के बीच चुनना पड़े, जब आपको पता हो कि सच से उसे तकलीफ होगी। है ना मुश्किल? कोई आसान जवाब नहीं होता। बिजनेस में ये दुविधा अक्सर मुनाफा कमाने और नैतिक रूप से सही काम करने के बीच खड़ी हो जाती है। चलिए, इस आइडिया को थोड़ा और रियल बनाते हैं। अब हम 3 ऐसी कॉमन नैतिक दुविधाओं पर नजर डालेंगे जिनका सामना इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर्स को लगभग रोज ही करना पड़ता है। तो पहली दुविधा है रिश्वत का जाल। सोचिए जरा, आपकी कंपनी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बेहद करीब है, जिससे सैकड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन तभी एक लोकल ऑफिसर एक फैसिलिटेशन फी यानी सुविधा शुल्क की मांग करता है। कुछ देशों में ये बिजनेस करने का एक आम तरीका माना जाता है। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ कोई भी रास्ता आसान नहीं है। अगर पैसे दे दिए तो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, नौकरियां बच जाएंगी, लेकिन आप भी करप्शन का एक हिस्सा बन जाएंगे। और अगर मना कर दिया तो आप अपनी नैतिकता पर तो कायम रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो बिजनेस किसी ऐसी कंपनी को मिल जाए जिसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक क्लासिक लूज लूज सिचुएशन है। अब आते हैं दूसरी दुविधा पर, लेबर स्टैंडर्ड्स। मान लीजिए आपकी कंपनी एक ऐसे देश में काम कर रही है जहां कानून के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी इतनी कम है कि कोई भी कर्मचारी उससे अपना गुजारा नहीं कर सकता। तो क्या आप सिर्फ कानून का पालन करेंगे या फिर आपकी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है? ये मार्केट में टिके रहने और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। अगर आप लोकल रेट के हिसाब से पैसे देते हैं तो कंपनी कॉम्पिटिटिव बनी रहती है, लेकिन एक बेहतर जीने लायक मजदूरी देना आपके कर्मचारियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी को दिखाता है, भले ही इससे लोकल सैलरी स्ट्रक्चर पर थोड़ा असर पड़ सकता है। और हमारी तीसरी दुविधा हमें पर्यावरण के मुद्दे पर ले आती है। एक कंपनी किसी ऐसे देश में फैक्ट्री लगा सकती है जहां प्रदूषण को कंट्रोल करने के नियम उसके अपने देश के मुकाबले बहुत ही ढीले हैं। तो सवाल ये है कि उन्हें कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। ये प्रॉफिट और प्लैनेट के बीच एक सीधी टक्कर है। लोकल ढीले कानूनों को मानने से लागत तो कम होती है, लेकिन अपने देश के सख्त नियमों को फॉलो करने से आप पर्यावरण की रक्षा करते हैं, भले ही ये ज्यादा महंगा पड़े। ये कीमत और जिम्मेदारी के बीच का एक बहुत बड़ा तनाव है। तो सवाल ये है कि कंपनियां इन उलझी हुई सिचुएशन से निपटती कैसे हैं? जवाब सिर्फ गलत काम करने से बचने में नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर कुछ अच्छा करने में है। और यहीं पर एंट्री होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की। ये चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। CSR का सीधा सा मतलब है कि एक कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी एक पॉजिटिव योगदान देना है। मतलब ये सिर्फ बुरा करने से बचना नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर समाज का एक जिम्मेदार मेंबर बनना है। आज की मॉडर्न कंपनियां अपनी कामयाबी को नापने के लिए अक्सर ट्रिपल बॉटम लाइन का इस्तेमाल करती हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कितना पैसा कमाया यानी प्रॉफिट, बल्कि ये भी देखा जाता है कि समाज पर क्या असर पड़ा यानी पीपल, और पर्यावरण पर क्या असर पड़ा यानी प्लैनेट। असल कामयाबी के लिए इन तीनों पिलर्स में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जब हम ग्लोबल CSR की बात करते हैं ना, तो हम बहुत बड़े मुद्दों की बात कर रहे होते हैं। हम ये पक्का करने की बात कर रहे हैं कि आप जो टी-शर्ट बाजार से खरीद रहे हैं वो किसी बच्चे से ना बनवाई गई हो।
हम ये पक्का करने की बात कर रहे हैं कि हम आज अपनी ज़रूरतें इस तरह पूरी करें कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर कोई आँच ना आए। तो ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि आज की दुनिया में एथिक्स और सीएसआर कोई शौक या ऑप्शन की चीज नहीं रह गए हैं। इनके असली, ठोस और अक्सर बहुत ही गंभीर नतीजे होते हैं। चलिए देखते हैं कि दांव पर क्या-क्या लगा है। जरा इस स्कोर कार्ड पर एक नजर डालिए। एक छोटी सी नैतिक गलती ब्रांड की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। कड़े कानूनों की वजह से करोड़ों का जुर्माना लग सकता है। दुनिया का बेस्ट टैलेंट आज उन कंपनियों के लिए काम करना चाहता है जिनका कोई बड़ा मकसद हो। और शायद सबसे ज़रूरी बात, इन्वेस्टर्स अब ESG यानी एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस स्कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं ये तय करने के लिए कि पैसा कहाँ लगाना है। मतलब वो कंपनियों का एक तरह से नैतिक रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं। तो इन सभी चुनौतियों और इतने बड़े दांव को देखते हुए सबसे कामयाब मल्टीनेशनल कंपनियां आखिर करती क्या हैं? वो एक ऐसा अप्रोच अपनाती हैं जो लोकल मतभेदों से ऊपर उठकर काम करता है। इसे हम कहते हैं ग्लोबल इंटीग्रेटिव अप्रोच। तो सबसे ज़रूरी टेक अवे यही है, जो कंपनियां गेम में सबसे आगे हैं वो हर देश के हिसाब से अपने नियम नहीं बदलती। वो एक सिंगल ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं जो उनके कोर वैल्यूज़ को दिखाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि चाहे वो न्यूयॉर्क में काम करी हो, मुंबई में या नैरोबी में, उनके स्टैंडर्ड्स हमेशा एक जैसे रहते हैं, जिससे एक भरोसेमंद ग्लोबल इमेज बनती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक ग्लोबल कोड बनाना एक बात है, लेकिन जब दबाव बढ़ता है, जब एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगा हो या जब लागतें आसमान छू रही हों, तब क्या होता है? असली परीक्षा तो तभी होती है जब एक कंपनी के सिद्धांत और उसका मुनाफा आमने सामने खड़े होते हैं।